Hey guys, I am going to discuss about similarity and difference between hepatomegaly and fatty liver. हेपेटोमेगाली क्या है, फैटी लिवर क्या है? इससे पहले मैंने जो दो वीडियो अपलोड की है, दोनों की अलग अलग, हेपेटोमेगाली की अलग की है, फैटी लिवर की अलग की है। उसमें मैंने डिटेल डिस्कस किया है उसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। जस्ट इसके पहले मैंने इसे अपलोड किया हुआ है। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है यानी घंटी का निशान, उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप भी उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है कि लीवर यानी कि जो यकृत होता है, हिंदी में उसे यकृत बोलते हैं, लीवर को गुर्दा भी बोलते हैं, नहीं सॉरी जिगर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूजन और मतलब उसमें से सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं हेपेटोमेगाली। और अगर यकृत में यानी कि लीवर में अगर फैट जमा हो जाता है, जिसे हिंदी में चर्बी बोलते हैं, चर्बी के जमा होने वाले जो रोग होते हैं यानी कि जो डिजीज़ कंडीशन आ जाती है फैट के वहाँ पे अक्यूमुलेशन से, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है हेल्थ में, वही हम देखेंगे। जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाल चुकी हूँ, दोनों में अलग अलग, वो आप देख सकते हैं। माइंड हाइज नर्सिंग की चैनल में जाके आप सब इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, जो पहली बार देख रहे हैं। तो आज हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम इनमें डिफरेंट देखेंगे। ओके, तो देखिए जो हेपेटोमेगाली है, ये हेपेटोमेगाली क्या है कि हेपेटोमेगाली एंड जो दोनों जो फैटी लीवर है, ये दोनों ही क्या है, एक मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें कि क्या होता है, जो लीवर होता है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि जो लीवर के फंक्शन होते हैं और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर कैसे हुआ, वो हेपेटोमेगाली में उसका स्ट्रक्चर इनलार्ज हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाती है, तो अपने आप ही वो साइज में बड़ा हो जाएगा। और अगर फंक्शन को कैसे कर सकते हैं, जो उसके काम होते हैं, जो कि बहुत सारे काम होते हैं, मैं अभी इसमें नहीं डिटेल कर पाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो वो हम उस में आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले दोनों वीडियो अपलोड किए, तो वो सारे जो फंक्शन होते हैं और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, दोनों में ही अफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये मेडिकल कंडीशन है। यानी कि इसमें जागने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मतलब उससे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो बहुत जो कंडीशन है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन जो होती हैं, इससे क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे लीवर डैमेज हो जाएगा ना, धीरे धीरे वो स्टेजेस वाइज जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें फिर लास्ट में क्या होगा, लीवर डैमेज। तो ये हो जाते हैं जटिलताएं जिसे बोलते हैं। इससे दोनों कंडीशन से होने वाली जटिलताओं में क्या होता है, तो मेन क्या होगा, जो लीवर की जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, लीवर अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये जो दीज कंडीशन है वो जो होती है, हैवी अल्कोहल कुछ लोग लेते हैं उसके वजह से भी हो सकती है। यानी कि कॉमन है कि जो अल्कोहल ले रहे हैं वो दोनों कंडीशन के जो मेन कॉज है वो अल्कोहल है, जो कि दोनों ही कंडीशन में, लेकिन और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट भी कॉजेज़ हैं, जो हम आगे स्लाइड में डिफरेंट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन कॉज हो सकता है कि अल्कोहल मेन कॉज माना जाएगा दोनों ही कंडीशन में। और जो बोथ कंडीशन है वो उसका अगर डायग्नोज करें, यानी कि दोनों कंडीशन का डायग्नोज जो होता है थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और कुछ स्कैनिंग करते हैं, जैसे कि इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन हेपेटोमेगाली एंड फैटी लीवर। तो जो हेपेटोमेगाली है वो मैंने जैसे बताया फर्स्ट स्लाइड में, मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें लीवर जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। जबकि क्या होता है, जो फैटी लीवर होता है वो भी एक मेडिकल कंडीशन है, किसके वजह से होती है, उसमें वो होता है जब उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है फैटी लीवर है, जैसे ये हेल्दी लीवर है, और यहाँ पे ये फैटी, यहाँ पे फैट जमा होने लगा। तो जो नॉर्मल फैट है वो तो होता ही है सभी के लीवर में, थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है तो उसी को फैटी लीवर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से फैट डिपॉजिट हो गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो लीवर फाइब्रोसिस हो गया यहाँ पे को, और अब यहाँ पे को क्या हो गया, सिरोसिस हो गया। तो कहने का मतलब ये सब टर्म्स में अपने फर्स्ट जो इससे फर्स्ट जो मैंने डाले, दोनों के अलग अलग, हेपेटो का अलग डाला है और लीवर ये जो फैटी लीवर का अलग डाला है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो कॉज होते हैं हेपेटोमेगाली के,
वो कैसे हो सकते हैं? वो क्या होते हैं जो कि हेपेटोमेगाली को कॉज करते हैं, जिसके कारण से हेपेटोमेगाली होती है। एक तो हो गया, सबसे पहले तो ओबेसिटी होता है कि उसका वेट गेन हो रहा है और उस इन्फेक्शन हो रहा है उसको, बी और सी का, है ना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों का इन्फेक्शन होगा। और मेडिकेशन भी कोई ऐसी ली है जिससे भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ा है इस पे, लीवर पे, ठीक है। और लॉट ऑफ अल्कोहल यूज़ किया है उसने, टॉक्सिन यूज़ का काम हो गया, कुछ ऐसी मेडिकेशन है या कुछ ऐसी फूड लिया है या कुछ भी जिससे कि उसके अंदर क्या फूड केमिकल हो, या कुछ भी जो मेडिकेशन के थ्रू कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस इंक्रीज हो गए हों, बढ़ गए हों। टॉक्सिन का मतलब होता है जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, जैसे उसके ब्लड में कुछ ऐसा, तो उसको क्या करना पड़ता है, इसको फिल्टर करना पड़ेगा, तो उसके वजह से भी ये कॉज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, जिसमें कि मैंने इसका भी बताया आपको फर्स्ट लाइन में, दोनों में जब मैंने अलग अलग अपलोड की थी, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अपने ही अंदर एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, उनको वो एंटीजन समझ के हेल्दी एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं ना, हार्म पहुंचाने लगती हैं। तो यही होता है इसका। नहीं तो एंटीबॉडीज़ का काम तो एंटीजन से, हाँ, मतलब अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, यानी कि कोई भी उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, सिस्ट, और कोई सिस्ट हो सकती है। सिस्ट का मतलब होता है जो एक एक्स्ट्रा, मतलब सिस्ट लाइक ग्रोथ हो जाती है, जैसे बबल्स होते हैं उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी तरीके से छोटी छोटी बबल्स हो जाएंगे जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं। और ये भी बन जाते हैं जब, तब भी उसका साइज में इंक्रीज हो जाएगा जब इसमें सिस्ट फॉर्म हो जाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर को जो उसको बाय बर्थ मिलता है पेरेंट्स से, ट्यूमर हो सकता है, और इसमें अगर कोई ट्यूमर बन जाए तो भी इसका साइज में ये बढ़ जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से अपना जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, मतलब पंप नहीं कर पा रहा है, कंजेस्टेड हो जा रहा है वहाँ पे हार्ट पे, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, ठीक है। और जो, क्योंकि ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा यहाँ से भी, तो ये जो जो वेन है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, तब भी ये होता है। और हेपेटिक जो वेन थ्रोम्बोसिस होती हैं, जो है मतलब लीवर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थ्रोम्बोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो ब्लड सप्लाई, जो उसको, जो वो ब्लड को अंदर और बाहर ले जाती हैं, वो ठीक से नहीं कर पाती हैं, वहीं पे वो अक्यूमुलेशन का काम हो जाएगा, तो भी ये इस तरीके से इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। और अदर हैंड, यानी कि दूसरी ओर देखें, जो फैटी लीवर होता है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके कॉजेज़ होते हैं, हैवी अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, ओबेसिटी है जो कि दोनों में कॉमन है, डायबिटीज़ हो सकती है, इसमें देख के डायबिटीज़ देखने को मिली है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो दोनों में ही था, और उसमें कुछ मेडिकेशन है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो सब मेडिकेशन ऐसी हो सकती है जो कि लीवर पे इफेक्ट करती हैं। और कुछ जो इनका जो डिफरेंट है वो मैंने आगे स्लाइड में हम देखेंगे, फैटी लीवर में और हेपेटोमेगाली में, उसके जो भी डिटेल हम देख लेंगे। अभी ये देख लीजिए आप, कॉजेज़ में फैट है ब्लड, इसमें आप देख पा रहे होंगे, कुछ मेडिकेशन अगर हम लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, और क्योंकि इसी को सबको फिल्टर करना होता है। फैट होता है जो ब्लड में, वो फैट भी क्या होगा, अब यहाँ तक पहुँचेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा फैट है और वो यहाँ तक पहुँचेगा, तो क्या होता है कि ये उसको ठीक से उतना ज़्यादा वो नहीं उसको बाहर एक्सपोर्ट कर पाता है, और यहीं पे वो डिपॉजिट होने लगता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और वेन भी क्या हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो थ्रम्बोज हो जाती है इसकी वजह से। और डायबिटीज़ हो रही है, अगर पेशेंट डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो भी ये हो जाएगा, और क्योंकि इंसुलिन का फॉर्मेशन उतना नहीं हो पा रहा कि वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाए, तो ये यहाँ पे को स्टोरेज होता रहेगा, ठीक है। और जो वेट होता है वो रैपिड वेट लॉस हो रहा है तो भी होता है ये, क्योंकि जो लॉस तो हो रहा है लेकिन यहाँ फैट क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, पर बॉडी में वो नहीं जा पा रहा है। तो शुरू में तो ओबिसिटी होगी, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है, वो लॉस होने लगता है बिना कोई प्लान के। ओबेसिटी हो सकती है, पेशेंट ओबे हो रहा है, और तो वो उसमें काफ़ी फैट है, तो वो क्या होगा, फैट उसका यहाँ जमा हो सकता है, ठीक है। और कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है जो कि बाय बर्थ मिलती है। अब इसके डिफरेंट देखें,
दोनों में हेपेटोमेगाली और फैटी लिवर। ये हेपेटोमेगाली है, फैटी लिवर है। डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, हेपेटोमेगाली भी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि इनलार्जमेंट हो जाता है लिवर। फैटी लिवर में जो होता है वो भी एक मेडिकल कंडीशन होती है। यानी कि मेडिकल कंडीशन का मतलब ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के कंसर्न लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो लीवर पे डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ओबेसिटी, ये जो हेपेटोमेगाली में ओबेसिटी, इन्फेक्शन, जिस इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस सी और बी आप लिख सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी का और सी का इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकेशन कोई ऐसी ले रहे हैं जो डायरेक्ट हार्ट मतलब आपके लीवर में इफेक्ट डाल रही है, उसके वजह से भी होगा। और कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ अल्कोहल, जैसे कि हमने देखा था ज़्यादा ड्रिंक करने से ये भी होता है। टॉक्सिन का जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, विषैले पदार्थ बन जाते हैं, उसके वजह से भी होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटाइटिस, वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब मैंने आपको अभी ये जो वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़ हो सकती है, तो ये हमने अभी चार्ट में बता रहे हैं, वैसे आपको अभी इसमें स्लाइड में आपने देख लिया। अब फैटी लीवर भी कैसे होगा? यही सारे ज़्यादातर हेपेटोमेगाली के कॉजेज़ हैं। इसमें से कुछ बहुत मिलते हैं, जैसे कि हैवी अल्कोहल कंजप्शन दोनों में ही है, ओबेसिटी भी दोनों में है, डायबिटीज़ है इसमें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम दोनों में है, टेकिंग सम प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दोनों में है कॉजेज़ में। सिम्टम में क्या होगा हेपेटोमेगाली में? फुलनेस ऑफ, मतलब उसको भरा भरा सा लगेगा, ठीक है, फीलिंग आएगी, हैवीनेस लगेगा, फुलनेस लगेगा, यानी कि भरा भरापन लगेगा, जिसके वजह से उसका जो पेट होता है उसको पेट में मतलब डिस्कम्फर्ट लगेगा, अनइजीनेस लगेगा, आराम नहीं लगेगा। और उसकी जो स्किन होती है और आई का कलर जो होता है वो येलो हो जाता है, जैसे कि जॉइंटिस में होता है। उसको थकान जल्दी लगेगी, थक जाएगा जल्दी, फटीक होगा, ठीक है, नौजिया होगा, वह वेट लॉस होगा, ठीक है, उल्टी करने का मन करेगा, या वॉमिट भी हो सकती है इसमें, और करने का भी मन कर सकता है वॉमिट। तो ये सिम्टम होते हैं हेपेटोमेगाली के। फैटी लीवर के क्या होंगे? इसमें पेट में तो दर्द होगा ही होगा, और नौजिया भी होगा, मतलब जी मचलाना होगा, मतलब जैसे वॉमिट आ रही है, और उसको भूख कम लगेगी। इसमें वेट उसका ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा, और जो अचानक ही, और जो ये स्किन होता है, और जो इसका स्किन का कलर जो होता है वो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, और वाइटिश हो जाएंगी उसकी जो आई होती हैं, या फिर वो येलो हो जाएंगी, जो उसकी आईटी जो वाइट आई होती है वो येलो हो जाएगी। तो मतलब जो वाइट पोर्शन होता है, तो जिससे क्या होगा? जॉन्डिस का साइन देता है ये। और स्वॉलिंग हो जाती है एब्डोमन में, एब्डोमन भी फूला हुआ लगेगा, सूजन आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। और जो लेग होता है, यानी कि जो लेग्स होते हैं हमारे, इसमें एडिमा यानी कि सूजन हो जाती है, ठीक है, और एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, और ये वीकनेस भी आती है, जिसकी वजह से कमजोरी आएगी। ये फैटी लिवर के साइन एंड सिम्टम, मतलब सिम्टम है। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन, इसमें जो होता है हेपेटोमेगाली में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है हार्ट की, और डायबिटीज़ हो सकती है टाइप 2, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एबनॉर्मल लीवर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। मतलब लीवर में क्या होगा? ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, वहीं पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो ब्लड में भी देखने को ज़्यादा मिलेगा हेपेटोमेगाली में। और जो फैटी लीवर होता है, इसमें सेरोसिस हो जाएगा, लास्ट कंडीशन होती है ये, ठीक है, उसमें लीवर की। और फ्लूइड जो बिल्डअप हो जाएगा एब्डोमन में, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। इसमें सॉलन हो जाएंगी, वेन्स स्वेल्ड हो जाएंगी, इसोफिगस की, कन्फ्यूज़न होगा, ड्राउजीनेस होगा, यानी कि थकान लगेगी, और हर समय ध्यान नहीं लगेगा, उड़ा उड़ा सा लगेगा रहता है पर्सन। और लीवर का कैंसर हो जाता है इसमें, फैटी लीवर में, और लीवर का फिर इसमें फेलियर भी हो जाता है। इसके डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाते हैं? इसमें फिजिकल एग्जामिन करते हैं डॉक्टर, मतलब उसको वहाँ पे कोई जगह को क्या करेंगे? दबा के देखना, पैल्पेट करना, अपने हाथों के से छू के देखना, तो उन्हें पता चलता कि लीवर का साइज़ क्या है, बड़ा हुआ है। सीटी स्कैन से तो कंफर्म हो जाएगा, एमआरआई से बिल्कुल से कंफर्म हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड है, लिवर बायोप्सी, लास्ट में लिवर बायोप्सी करते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि कैसे करते हैं, ठीक है, स्लाइड नहीं सॉरी, लेक्चर जो कि मैं इसमें अपलोड कर चुकी हूँ, हेपेटोमेगाली और फैटी लीवर। अब फैटी लीवर का देखिए, इसमें भी क्या होता है कि डायग्नोस करने में मेडिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, कि फैमिली में किसी को था, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, वही उसको बाय पैल्पेट मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर ना, छू के देखना, दबा के देखना, ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है, ब्लड से पता चल जाएगा उसका
कि कितना तक का इसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, लीवर बायोप्सी, ये सब करके देखना पड़ेगा। और जो ट्रीटमेंट होता है हेपेटोमेगाली का, उसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना वेट लॉस करना है, कम अपने वेट मतलब प्लान करना है कि आपका वेट कम करे, जिससे कि आप एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू कर सकते हैं। अपनी जो अल्कोहल है उसको छोड़ दें या उसको बिल्कुल कम लें। और ईटिंग अगर नहीं छोड़, वैसे तो छोड़ना होता है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम लें उसको। और ईटिंग हेल्दी डाइट करें, मतलब बैलेंस डाइट कर लेना है, जो कि लीवर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। ऐसी मेडिकेशन मतलब डाइट लेनी है। और मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है। फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। जूसी फ्रूट लेने होते हैं इसमें, सिट्रस फ्रूट, जो मैंने आपको स्लाइड में आप डाला है पहले, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा शॉर्ट बना दिया, इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो आप हेपेटोमेगाली और वो देख सकते हैं फैटी लीवर के लेक्चर। और गेटिंग मोर फिजिकल एक्टिविटी, और ज़्यादा जैसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। इसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो बैठे बैठे काम करना होता है वो कम करके अपने चलते फिरते रहना है, ज़्यादा काम करना है, एक्टिव रहना है। और ये जो फैटी लीवर होता है, ये अल्कोहल, इसमें भी यही करना है कि अल्कोहल को क्या करना है, अवॉइड करना है, छोड़ना है। वे अपने दोनों में यही है कि वेट लॉस करना है, अल्कोहल छोड़ना है। मेडिकेशन को क्या करना है, जो मेडिकेशन ली है वो अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर ऐसे लेनी है, डॉक्टर से पूछ के। और जो लेंगे वो भी डॉक्टर से पूछ के लें। और डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल करें, चाहे वो मेडिकेशन से करे और चाहे वो परहेज से करें खाने पीने में। कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करना है, मेडिकेशन के थ्रू करना पड़ेगा या डाइट के थ्रू। और ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल, ये सब एक टाइप के क्या है, फैट है, ठीक है। एंड टेकिंग विटामिन ई लेनी है, जो कि फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ये भी रिसर्च में पाई है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर थे हेपेटोमेगाली फैटी लीवर में, कि ये क्या करती है, हार्मफुल भी होती है जब एक्सेसिव ले लें तो, ठीक है, लीवर के लिए, ठीक है। और इसमें जो होता है थियाजोलाइडाइन नोडाइंस करके कुछ मेडिकेशन है, डियोनेस, ये लेनी होती है। तो ये देख लीजिए आप, ये मेडिकेशन है TZS भी बोलते हैं इसको। ये एक इंसुलिन सेंसिटाइज है दैट एक्ट इन इंट्रासेल्युलर मेटाबॉलिक पाथवे टू इनहेंस द इंसुलिन एक्शन, यानी कि इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाता है ताकि वो क्या कर सके, उसमें अपना काम प्रॉपर कर सके, शुगर को डाइजेस्ट कर सके। और इंक्रीज करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी इन जो क्रिटिकल टिश्यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकेशन। तो आप ये देख सकते हैं, ले सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन सुपरविजन में डॉक्टर के। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।